क्या आपकी मुर्गी रोजाना फीड साफ कर जाती है लेकिन महीनों गुजरने के बावजूद भी एक अंडा नहीं देती? अब हो सकता है कि आपके केज में एक ऐसी मुफ्तखोर मुर्गी भी मौजूद हो जो सिर्फ दाना खा रही है और आपका खर्चा बढ़ा रही है। आज मैं आप दोस्तों को 8 ऐसी निशानियां बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा भी, जिन्हें जानकर आप खुद फैसला कर सकेंगे कि कौन सी मुर्गी वाकई प्रोडक्शन दे रही है और कौन सी सिर्फ फीड के ऊपर गुजारा कर रही है। खासतौर पे आप लोगों ने पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 8 किसी सूरत में मिस नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि यही वाली सूरत हाल या अलामत आपके केज में रखी गई मुर्गियों में किसी ना किसी में से एक में लाजमी हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह 2 कमेंट्स के जवाब दूंगा। पहला कमेंट दोस्त का आया, उन्होंने पूछा कि हमारी मुर्गी का ताज अब रेड से व्हाइट हो गया है और वो कच्चे अंडे दे रही है, इसका क्या हल है, डिटेल से बताएं प्लीज। देखिए दोस्तों, अगर मुर्गी का ताज यानी कि कोम्ब सुर्ख से सफेद या फीका हो गया है और वो कच्चे छिलके वाले या नरम अंडे दे रही है, तो अमूमन इसकी इन 4-5 में से कोई एक वजह लाजमी हो सकती है। सबसे पहली कैल्शियम की कमी, सबसे आम वजह जिससे अंडों का छिलका कमजोर और नरम हो जाता है। दूसरे नंबर पे विटामिन D3 की कमी, क्योंकि अगर विटामिन D3 कम हो तो कैल्शियम सही तरह जज़ब नहीं होता। और तीसरे नंबर पे कीड़े या खून की कमी वगैरह, ताज सफेद पड़ जाता है और मुर्गी कमजोर नजर आती है। चौथे नंबर पे गर्मी का शदीद दबाव हो सकता है। ज़ाहिर है मुर्गियां छत के ऊपर रखी हैं, कभी ना कभी मिस्टेक हो जाती है, तो बहुत ज्यादा हीट स्ट्रेस से अंडे का जो छिलका है ये खराब हो सकता है। और पांचवें नंबर पे अगर कोई बीमारी या इन्फेक्शन है और साथ में अगर सुस्ती मुर्गी दिखा रही है, भूख कम लग रही है, सांस वगैरह का भी मसला है, तो ये मसले आ सकते हैं। इसका इलाज आपने इस तरह करना है कि कैल्शियम और विटामिन D3 आपने लाजमी देना है। ये आपने 5 से 7 दिन लाजमी दे, तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गी का ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। इसके अलावा जो अंडे के छिलके हैं, उबले हुए अंडे के छिलके, ये आप पीस के इनको इनकी फीड में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको काफी अरसा हो गया है, डिवर्मिंग वगैरह आपने नहीं की, यानी कि कीड़े वगैरह साफ करने की दवाई अगर आपने नहीं दी, वो आप दे सकते हैं। डिवर्मिंग के हवाले से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जाकर दे सकते हैं। ठंडा पानी और साया आपने हर सूरत में फराहम करना है और अच्छी फीड आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके 3 से 5 दिन में ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। दूसरा एक दोस्त का कमेंट आया, उसने पूछा कि भाई 1.5 महीने के जो चिक्स होते हैं, इनके मेल और फीमेल की क्या पहचान है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास 1.5 महीने के चिक्स हैं घर में, या अगर आप मंडी से लेने जाते हैं, तो बड़ी सिंपल सी इसकी निशानी है कि आप जब चूजे को देखेंगे तो जो मेल चिक्स होगा इसके सर के ऊपर हल्का सा ताज बनना शुरू हो जाएगा और जो फीमेल चिक होगी उसके ऊपर बिल्कुल फ्लैट होगा, जैसे हल्का सा जो है ना कुछ कंगी नुमा एक ताज का उभार सा एक होगा, लेकिन प्योर ताज नहीं होगा। कंपैरेटिवली मेल का जो ताज होता है ये जरा ज्यादा बड़ा होता है। बहुत सिंपल सा तरीकाकार है, आप बड़ी आसानी के साथ देख के चूजे को पकड़ के आप बड़ी आसानी के साथ गैस कर सकते हैं। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की जानब। अब देखिए दोस्तों, ये जो मुर्गियां आपको नजर आ रही हैं, इनमें से मेरी भी एक ऐसी मुर्गी है जो मुफ्तखोर है। अब वो आप लोगों ने खुद गैस करना है। जैसे मैं निशानियां बताऊंगा, उन निशानियों को मद्देनजर रख के आपने मेरे इन बर्ड्स को देखते रहना है और इसमें से आपने खुद गैस करना है और मुझे कमेंट्स करके भी लाजमी बताना है। तो देखिए, जो सबसे पहली निशानी होगी वो ये है कि फीड सबसे ज्यादा लेकिन प्रोडक्शन सबसे कम। क्योंकि देखें, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो मुर्गी ज्यादा खा रही है वो ज्यादा अंडे देगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास चंद मुर्गियां हैं और आप रोजाना इन्हें देखते हैं, तो एक बात आपने लाजमी नोटिस की होगी कि बाज मुर्गियां फीड के पास सबसे पहले पहुंचती हैं। वो दूसरों को हटाती रहती हैं, बार बार खाती हैं, लेकिन जब अंडे जमा करने का वक्त आता है तो इनका नामो निशान तक कहीं नहीं होता। ये पहला वार्निंग साइन है। ऐसी मुर्गी आपके बजट पर बोझ बन सकती है, क्योंकि वो फीड को अंडों में तब्दील नहीं कर रही बल्कि सिर्फ अपने जिस्म पर लगा रही है। दूसरी जो दोस्तों बात है वो इसी जो आपको मैंने कमेंट वगैरह किया था इसी से रिलेटेड है कि कंकी हमेशा फीकी और सुकड़ी हुई होगी, यानी कि जो इनका कोम्ब होगा, ताज होगा। एक अच्छी लेयर मुर्गी की कंगी आमतौर पर हमेशा सुर्ख और चमकदार होती है और थोड़ी बड़ी नजर आती है। अब अगली बार आप अपने फ्लॉग वगैरह को देखें, अगर कोई बालग अडल्ट मुर्गी मुसलसल पीली, खुश्क या सुकड़ी हुई कोम्ब के साथ नजर आ रही है, तो इस बात का ज्यादा इम्कान हो जाता है कि इसका अंडे देने वाला सिस्टम ज्यादा मुतहरक नहीं है, ज्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन यह वाहिद निशानी नहीं है। अगर ये दूसरी निशानियों के साथ मिल जाए तो काफी मजबूत इशारा बन जाता है, लिहाजा अगली निशानियां भी आपने गौर से देखनी है। तीसरी जो दोस्तों बात है वो है कि घोंसले के करीब भी नहीं ये मुर्गी जाती। जो मुर्गी अंडे देती है वो अक्सर घोंसलों के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है और बैठती है, ये जगह तलाश करती है। लेकिन कुछ मुर्गियां ऐसी होती हैं जो दिन भर सिर्फ दाना पानी और राम में मसरूफ रहती हैं। अगर कोई मुर्गी हफ्तों तक आपके नेस्ट बॉक्स के करीब भी ना फटके तो इसे गौर से देखने की जरूरत है। कई दफा यही मुर्गियां मालिक को धोखे में रखती हैं, क्योंकि जाहिरी तौर पर ये बिल्कुल सेहतमंद रखती हैं।
अब चौथे नंबर पे जो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आठवां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये वो पॉइंट है जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर एक मुर्गी मुसलसल मोटी हो रही है लेकिन अंडों की तादाद नहीं बढ़ रही तो ये मसला हो सकता है। अब इसमें आप लोग तो खुश हो रहे होंगे मुर्गी को देख के यार मोटी हो रही है, लेकिन ज्यादा चर्बी बाज़ औक़ात अंडे देने के अमल को बिल्कुल मुतासर कर देती है। आपने शायद खुद भी देखा होगा कि कुछ मुर्गियां चलते वक्त भी भारी महसूस होती हैं जबकि दूसरी ज्यादा एक्टिव होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर मोटी मुर्गी मुफ्तखोर हो, लेकिन अगर मोटापा और कम प्रोडक्शन साथ साथ हो तो आप लोगों का शक करना जरूर बन जाएगा कि ये वाली मुर्गी मुफ्तखोर हो सकती है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि ये मेरी जो मुर्गी आप दोस्तों को नजर आ रही है, ये वाली फिरती हुई, ये व्हाइट कलर की जिसकी तरफ मैंने इशारा किया हुआ है, ये मुझे लग रहा है कि मुफ्तखोर मुर्गी है, क्योंकि इसका कॉम्ब एक साइड पे ढलका भी हुआ है। ढलका तो खैर दूसरी मुर्गियों का भी हुआ है, लेकिन इसका जो कॉम्ब है वो कंपैरेटिवली पिंक कलर का है। यानी कि बाकी मुर्गियां जो है ना, इनका आप कॉम्ब देख लें, ये बिल्कुल रेड कलर का है, लेकिन इस मुर्गी का जो कॉम्ब है ये बिल्कुल पिंक कलर का होता जा रहा है। और ये जो खाना है ये मुर्गियों को हटा हटा के भी खा रही है। इसके अलावा महीने डेढ़ से मैंने इसको नेस्ट बॉक्स के करीब भी नहीं जाते देखा। बाकी मुर्गियां अंडे वगैरह दे रही होती हैं, लेकिन ये कभी मैंने बैठी हुई नहीं देखी। अब पांचवी जो दोस्तों बात है वो ये है कि सुबह का वक्त मुर्गियों की सरगर्मी का वक्त होता है, यानी कि एक्टिविटी का वक्त होता है। जो अच्छी लेयर मुर्गियां होती हैं वो सुबह काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं, लेकिन अगर कोई मुर्गी मुसलसल एक कोने में बैठी रहे या बाकी फुलाद के मुकाबले में कम हरकत करे और सिर्फ खाने के वक्त अचानक एक्टिव हो जाए तो ये भी एक इशारा हो सकता है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि कई मुफ्तखोर मुर्गियां सिर्फ फीड के वक्त ही सबसे ज्यादा चुस्त नजर आती हैं। छठी जो दोस्तों बात है वो है कि देखें, ये थोड़ा सा तजर्बा मांगती है। मैंने इसके बारे में बहुत कम डिस्कस किया हुआ है, लेकिन चूंकि मुफ्तखोर मुर्गी के बारे में ही बात हो रही है इसलिए इस वजह से बताना लाजमी बनता है कि अंडे देने वाली मुर्गी आमतौर पर जो इसकी पेल्विक हड्डियां होती हैं, यानी कि बैक साइड पर जो दो हड्डियां होती हैं, इसके दरमियान फासला काफी महसूस होता है। जबकि जो गैर प्रोडक्टिव मुर्गियां होती हैं ये जगह निस्बतन इनकी तंग होती है। अगर आप ये चेक करना सीख जाएं तो काफी हद तक अंदाजा हो सकता है कि वाकई मुर्गी लेयर मोड में है या नहीं। इसलिए तजर्बाकार पोल्ट्री फार्मर सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल पर नहीं जाते बल्कि जिस्मानी साख्त भी लाजमी चेक करते हैं। सातवीं जो दोस्तों चीज़ है वो है कि कुछ मुर्गियां पूरा दिन ऐसे गुजारती हैं जैसे वो छुट्टियों के ऊपर आई हों। ना ज़्यादा खुराक तलाश करती है, ना ज़मीन कुरेदती हैं, कोई घोंसले वगैरह में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती, सिर्फ खाना पीना और आराम करना। अगर कई हफ्तों तक यही रूटीन चल रही है तो ये एक और इशारा बन जाता है, खास तौर पर जब दूसरी मुर्गियां बाकायदगी से अंडे दे रही हों। आठवीं जो चीज़ है वो दोस्तों बड़ी अहम है। जैसे मैंने कहा था कि आठवां पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर मुर्गी मुनासिब उम्र को पहुंच चुकी है, यानी कि 1.5 से 2 साल की उम्र को पहुंच चुकी है, खुराक भी अच्छी है, मौसम भी नॉर्मल है, बीमारी भी नहीं है, फिर भी तवील अरसे से अंडा इसने नहीं दिया, तो इस पर आपने खुसूसी नजर रखनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात मुर्गी जेनेटिकली तौर पर कम प्रोडक्टिव हो जाती है। ऐसी मुर्गियां फीड तो मुसलसल खाती हैं लेकिन अंडे की सूरत में मुनासिब रिटर्न आपको नहीं देती। इसलिए मुर्गी जो दूसरे साल में दाखिल हो चुकी है वो नॉर्मली आप ये अज्यूम कर लें कि उसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं होती। इसलिए कामयाब लोग सिर्फ मुर्गियों की तादाद नहीं गिनते बल्कि हर मुर्गी की कारकर्दगी पर भी नजर रखते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपके फुलाग में कौन सी निशानी सबसे ज्यादा नजर आती है, और क्या कभी आपको ऐसी मुर्गी मिली है जो महीनों फीड खाती रहे लेकिन एक भी अंडा ना दिया हो सकता है कि आपका तजर्बा किसी दूसरे दोस्त का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।